हम आपको बताएंगे 10 तथ्य जो जीवन में बहुत देर से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं देर से? क्योंकि बिना गलती किए कोई सीखते नहीं है। जब तक गलती करता तब तक उम्र बहुत बीत जाती है और बाद में पता चलता है कि हमें ये पहले सीखना चाहिए था। तो इसके लिए चर्चा करेंगे कि 10 जो चीज़ है जो जीवन में लोग बहुत देर से सीखते हैं, क्योंकि बुद्धि समय के साथ आती है। तो कुछ सबक हम बहुत देर से क्यों सीखते हैं? क्योंकि जीवन में अक्सर लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, ना कि केवल सलाह लेने से। हम वीडियो बता दिया, आपको बता दिया ऐसे करना ऐसे करना है, तो फिर आप सीख नहीं जाते हैं। वो आप अपनी गलती से सीखते हैं ज़्यादा, दूसरों के सलाह देने से। तो आज उसी बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिसको हम बहुत लेट से सीखते हैं और जो हमें पहले सीखना चाहिए था। तो समय जो है आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। कई लोग समय को पैसे के लेकर के समय को अपना बर्बाद कर लेते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए अपना सारा समय बर्बाद करते हैं। कभी अपने समय के बारे में सोचते नहीं कि ये समय उनको जीवन को आनंद के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने हेल्थ के लिए। समय सबके लिए काम आना चाहिए, हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग इस सब चीज़ को ध्यान देते हैं, और जब उसे हेल्थ जब जाने लगता है, जैसे बहुत बूढ़े होकर बीमार हो जाते हैं, तब लगता है अब तो क्या होगा। पैसा से फिर हेल्थ वो वापस नहीं ला सकते। भले लोग पैसा खर्चा कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ वो नहीं आ सकता जो पहले था आपको। यानी समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय को आपका सदुपयोग करना चाहिए, खास के अपने ऐसे काम करने जिससे कि आप खुद भी मज़ा आता हो, औरों का फ़ायदा होता हो, और जीवन में जिससे आनंद आता हो। तो इसलिए समय का महत्वपूर्ण है, पैसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। समय बहुत लिमिट है, आपको ऐसा नहीं कि आप जिन 200 वर्ष जी लीजिएगा। तो इस बात को समझना, बहुत सारे लोग बहुत ज़िंदगी के बहुत आखिरी किनारे में जाकर समझते हैं इस बात को कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। खुशी एक अंदरूनी प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं खुशी के लिए बाहर ये हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ये इतना चीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, घर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ये यहाँ लोग भूल कर बैठते हैं। खुशी एक अंदरूनी प्रक्रिया है, यानी कुछ भी लोग खुश होना है तो आपके ही सेंस ऑर्गन आपको खुश करता है। जैसे आपको कोई आदमी सामान दिया, फिर आपको उस सामान को आप अच्छा मानते हैं इसलिए खुश हो जाते हैं, उस सामान को बुरा मानेंगे दुखी भी हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चा को जो है पानी में भीगने से मज़ा आ सकता है, क्योंकि वो पानी में इंजॉय करना चाहता है, बच्चा भीगना चाहता है। कोई आदमी पानी भीगने से दुखी हो सकता है, क्योंकि उसे वो उस चीज़ को नहीं चाहता है। तो यानी इस सारा खेल तो अंदर में हो रहा है। तो खुशी एक अंदरूनी प्रक्रिया है, ना कि बाहरी चीज़ है। आपको खुद ही मेहनत करना होगा, खुद। जैसे कि आपके पास जो चीज़ है उसके लिए खुश होइए। बहुत सारे लोग जो चीज़ है उसके लिए खुश नहीं, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं, और इसे हमेशा लगता है उस पर कमी है, कमी है। और जो चीज़ जिसके पास है उसके लिए खुश होते हैं तो लगता है संपूर्ण है, संपूर्ण है, धनी है, माने संतुष्टि का एहसास हो रहा है। तो सारी बात समझने का मतलब है कि खुशी एक अंदरूनी प्रक्रिया है। खुशी के लिए लोग धन या प्रशंसा, या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग हमें अच्छा कहे, लोग हमारे देख के समान कहे, ऐसे कहे वैसे कहे, लोग हमें कहे भाई हम आप क्या है, कितने बड़े हैं, ऐसे वैसे। यानी प्रशंसा पाने के लिए या धन के लिए अगर चाहते हैं, खुशी खोज रहे हैं, तो आपका खुशी जो है मिलना मुश्किल होता है और जीवन भर परेशानी रहते हैं। तो खुशी एक अंदरूनी प्रक्रिया है, या आपके अंदर की होने वाली प्रक्रिया। आप चाहे तो कभी भी खुश हो सकते हैं, कहीं भी खुश हो सकते हैं। तो इस बात को समझने हैं बहुत सारे लोग ज़िंदगी बहुत सारे समय तक बर्बाद हो जाए तब पता चलता है। विफलता एक शिक्षक है, एक बंधक नहीं। यानी आप कभी कोई काम करते हैं, कभी काम में आपसे गलती भी हो जाती है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो काम बिल्कुल ख़राब है आपने किया। फेल्योर ऐसा नहीं कि सक्सेस का हिस्सा है, फेल्योर सक्सेस का उल्टा नहीं है। हर कोई साइकिल चलाने के समय में एक दो बार गिरता ही है। तो ये कहने का मतलब है कि आप जब कोई फेल्योर होता है तो आप उसको गलती को गलती नहीं, सही के एक सफलता के हिस्सा के रूप में समझ के चलते हैं, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यही चीज़ समझना है कि आप हार जो है जीत का एक हिस्सा होता है। हर कोई जीवन में कभी न कभी किसी पॉइंट पे हारते हैं। तो इस बात से लोग बहुत हार गए तो बहुत दुख हो जाते हैं, हार गए तो बहुत गम हो जाता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये बात बहुत सारे लोग बहुत बाद में सीख पाते हैं। इसका कोई हार के डर से कभी कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, तो करना है कि नहीं करना, प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि लगता है कि हार गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। तो इस चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ते हैं। रिश्ते उपलब्धियों से ज़्यादा मायने रखते हैं। तो खास करके जो है रिश्ता जो है अपने माता पिता, भाई बहन या बच्चों से, ये ज़्यादा सम रखता है आपके सफलता से। क्योंकि सारे काम सफल होकर भी लोग पैसा कमाते फिर खर्चा कहाँ करते हैं अपनों के ऊपर ही। तो ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। जो प्रेम होता है, जो कि पैसा से नहीं प्रेम से होता है, बात करने से, अच्छा से, खुशी से रहने से होता है। तो ये रिश्ता भी मायने रखता है। रिलेशनशिप कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों से कैसे मिलते हैं, अपने से कैसे बात करते हैं, ये मायने रखता है। तो इसको भी समझना जीवन में बहुत ज़रूरी है कि रिश्ता भी महत्वपूर्ण चीज़ है।
स्वास्थ्य ही धन है। युवा स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं, खासकर जब यूथ होते हैं समझ में आता है स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। जब बूढ़े होते हैं लोग तब समझ आता है अरे हम ऐसे क्यों होते, तुम्हें डायबिटीज़ नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं हो कंट्रोल रखे तुमको किडनी फेल नहीं होता। तो चलने इस बात समझने के बहुत सारे लोग देरी से समझ पाते हैं कि स्वास्थ्य ही असली धन है। दुनिया में आप एक अलग दुनिया में रहते हैं, वो आपका शरीर होता है जो आपका घर होता है। आत्मा का जो घर क्या वो शरीर होता है और उसमें आप रहते हैं। जब आप हैं तभी आपके लिए दुनिया है, जब आप नहीं हैं तो आपके लिए कोई दुनिया नहीं है। तो इस बात को समझने में बहुत सारे लोग देर कर देते हैं। इसलिए स्वास्थ्य ही धन है। खराब स्वास्थ्य जो है जीवन की सारी संभावनाओं को कम कर देता है। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या अच्छा खाना खा नहीं सकते हैं, अच्छा से रह नहीं सकते, अच्छा देख नहीं सकते, घूम नहीं सकते हैं। तो यानी सब चीज़ के लिए स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी है। इस बात को लोग भी बहुत देर से समझ पाते हैं, जो कि लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। कभी कभी लोग बहुत दुखी होते हैं। आप कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में दुनिया में सारे लोगों को खुश नहीं कर सकता। इसलिए सब लोगों से सोचना कि सब लोग हमारा प्रशंसा करें, सब हमारे काम को सराहना करें, कभी संभव नहीं है। और कभी लोग इसी चक्कर में एक आदमी को बुरा कर दिया, बहुत सारे लोग अच्छा कहा तो भी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि लगता है बुरा अच्छा करने वाले के बाद नहीं ध्यान देते हैं, और एक आदमी बुरा करे उस पर ध्यान दिए रहते हैं, वैसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, हम तो सही अच्छा कर रहे थे। तो इमोशनल होकर लोग दुखी हो जाते हैं। तो इस बात को समझना जीवन, बहुत सारे लोग आखिरी अवस्था में समझते हैं कि आपको कोई हर आदमी आपका प्रशंसा नहीं कर सकता, यानी आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते। परिवर्तन अपरिहार्य है। लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। बदलना, परिवर्तन जो होता है बदलाव, संसार जो बदल रहा है, नेटवर्क बदल रहा है, बिजली का तरीका बदल रहा है, व्यवहार का तरीका, साइंस बदल रहा है, किताब बदल रहा है, लोगों का रहने का तरीका बदलना संसार का एक नियम है। संसार खुद ही बदलते रहता है, मौसम बदलते रहता है। तो ये बदलने के पीछे बहुत सारे अस्थायी के लोग विरोध करते हैं, जिस कारण से लोग को दुख हो जाता है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जीवन एक बदलाव है, और बदलाव आपको बदलाव के साथ अपने आप को अच्छे से ढालना है, ताकि आप खुश रह सकें और किसी को दुखी भी नहीं करें। तुलना जो है खुशी चुराती है। खासकर तुलना जो करते हैं, किसी कंपैरिजन जो है एक दूसरे को अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे तुलना, उसने ये किया, उसने ये गाड़ी खरीदी, उसने ये किया, उसका ऐसा वैसा। तुलना करना जो है सबसे डेंजरस है। आपको अगर कहीं प्रोग्रेस करना है तो अपने आप से तुलना कीजिए, दूसरों से नहीं। दूसरों से तुलना करना नुकसान कारण है। जो सफल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो खुद का तुलना खुद से करते हैं। इस बात को भी समझने लोग बहुत देरी करते हैं, तुलना करते हैं। उसके बाद आप अलग है, कोई और अलग है, उसका जीवन अलग है, वो अलग जीवन में, अलग समय में, अलग मौसम में, अलग सिचुएशन में हर कोई है। तो इसलिए तुलना करना जो है ये भी जो है आपके प्रशंसा, अपने मन की खुशियों को चुराता है। जैसे कभी कोई अच्छा कह दे या कोई बुरा कह दे, अच्छा कह दे बुरा कह दे, आपको दिन में अगर कोई 10 आदमी अच्छा कह दे और 5 आदमी बुरा कह दे तो आपका जीवन जो है खराब हो जाएगा। क्योंकि अच्छा बुरा तुलनात्मक जीवन चल रहे हैं, आप कंपेरिजन में चल रहे हैं। तो इसको कंपेरिजन जो है आदमी की खुशियों को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए तुलना करने से भी बचना चाहिए। थोड़ा लिखने में यहाँ गलती है कि किसी को माफ़ कर देना जो है आपको परेशानियों से मुक्त करती है। इसलिए किसी को माफ़ करना सीखिए और ख़ुद को भी माफ़ करना सीखिए। इस शिकायत से अपने दिमाग को, दिल को, बोझ को हल्का कर लीजिए। दूसरों को क्षमा करना और ख़ुद को भी क्षमा करना शांति लाता है, हेल्थ लाता है, खुशियाँ लाता है, आपको अच्छा बनाता है। तो कहने का मतलब जब कोई गलती कर दे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप उसको क्षमा करके अपने आप के मन को शांत कर ले। इससे आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपकी खुशियाँ मिलेगी और आप कोई भी काम में अच्छा कर पाएंगे। जीवन छोटी है, प्रामाणिक रूप से जी जाए। इस कहने का मतलब होता है कि जीवन तो लिमिटेड है, छोटी ही है, तो इसमें आप जो हैं वो जिए। ऐसा नहीं कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कहेगा, इसलिए उसी की तरह हमेशा सोचे। क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह सोचेंगे तो उल्टा पुल्टा होता रहेगा, अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन छोटी है, इसलिए अपने हिसाब से ऑथेंटिक जो आप है वो जिए, जितना आप है क्षमता वो जिए। डरे नहीं लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। आपको कोई खाना तो खिला नहीं देता है, लोग खाना अपने आप खुद ही कमाना होता है, खुद ही खाना होता है, खुद ही पैसे जो व्यवस्था करना होता है। किसी को लगभग हेल्प जो है एक दूसरे को कम ही लोग कर पाते हैं मजबूरी में। तो कहने का मतलब जीवन को सही तरीके से जिए, जिसमें आपको खुद माने दूसरों के अनुरूप नहीं जिए, दूसरों को अपेक्षा के कारण दूसरों क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इसलिए आप ऐसा नहीं करें। जो आप करना चाहते हैं उसको करें और सही तरीके से करें। दूसरे का नुकसान तो नहीं होना चाहिए और खुद का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से अच्छी बात आती है। लेकिन प्रामाणिक जीवन का मतलब आप जो है वो जिए। खाली समय निकाल सोचें कि आपको जीवन में क्या चाहिए और आप उसको कैसे क्या करना चाहेंगे,
तो ये समय जब मिलता है तो ये जो मेरे वीडियो देखें उसमें सोचिए आप क्या करना चाहते जीवन में, आपका असली मकसद क्या है, आप क्यों जी रहे हैं, जीने में आपको क्या क्या चीज़ जहाँ मज़ा आता हो, कैसी खुशियाँ मिलती हैं, इसमें औरों की खुशियाँ भी उसमें शामिल हो जिसमें आप करने में को अच्छा लगता है, फिर दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है उससे। तो ऐसे कुछ सोचिए जो आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये सोचिए, ये सोचने से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो हमारा वीडियो देखे उसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा इसके बारे में सोचे, वो अच्छा लगा तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा कि हाँ कि आप वीडियो देख रहे कुछ सीख रहे हैं, तो खुशियाँ तो मिलती है। कोई आदमी आपसे, हमारे खुशी से, हमारे मेहनत करने से किसी को खुशियाँ मिलती है, तो ये हमें अच्छा लगता है और ये हमें और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करता है। वैसे बार बोल रहे हैं कि मोटिवेट आपको अंदर से आना चाहिए, हमें करना है आपका खुशी के लिए, आपके अच्छाई के लिए सोचते ही रहना है। चाहे आप कुछ लोग अच्छा बुरा भी कर सकते तब भी हम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो जो अच्छा ज़रूर लगता है, क्योंकि हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं, थोड़ा बहुत खुशी दुखी जीवन में चलता ही रहता है। धन्यवाद। उम्मीद करता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।